कहते हैं एक बार मेरा नाच देखो तो सही, मौका तो दो। गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे ठुमका लगाओ, और मंडप के भीतर आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पुरुष केवल अकेले कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। बोले बाबा ने बहुत हाथ जोड़ के अनुनय विनय करी के देवियों, अरे 350 साल के बाद ज्ञान वापी से निकल के बाहर आया हूं, अब तो कम से कम मुझे रास का आनंद लेने दो। पर गोपियां फिर भी भीतर नहीं घुसने दे रही थी, तो भोले बाबा माने नहीं, दौड़ के गए, जमुना जी में डुबकी मारी, नहा धो के अपनी जटाओं का जूड़ा बांध लिया, लहंगा फरिया पहन करके, चुनरी में मुंह छुपा करके, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करके गोपियों की मंडली में घुस गए। गोपियां पहचान नहीं पाई, होगी कोई नई नवेली गोपी कहीं से आई होगी, परंतु गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी आज कहां से आएगी। देखते ही प्रभु पहचान गए, मुस्कुराते बोले आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। अब जरा सोचिए, काम को भस्म करने वाले कामारी शंकर हैं, और वे शंकर स्वयं गोपी बन के जिस रास में थिरक रहे हो, उस रास में काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए भूल के भी रासलीला को काम क्रीड़ा नहीं समझना चाहिए। रासलीला भगवान की काम विजय क्रीड़ा है, काम को दमन करने वाली, काम पर विजय करने वाली अलौकिक लीला है। आइए, ये आत्मा और परमात्मा का अपूर्व मिलन है। हम भी सब गोपियां बन सकते हैं महादेव की तरह। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, गो भी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करने लग जाए वे गोपी है। नेत्र कन्हैया का रूप निहारने लगे, कान कन्हैया की कथा सुनने लगे, चरण कन्हैया के तीर्थ के परिक्रमा लगाने लग जाएं, हाथों से कन्हैया की सेवा करने लग जाएं, वाणी से गोविंद के गुणानुवाद गाने लग जाएं, तो हमारी इंद्रियां कृष्ण रस में डूब गई और हम भी गोपी बन गए। ऐसे भोले बाबा भी गोपी बने, तो हम भी गोपी भावापन्न होकर के कुछ पल के लिए महाराज में अपने मन को लेके चले, उसके बाद फिर मथुरा और द्वारका की यात्रा करते हैं। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे नाचे नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे,
विक्रीडितं व्रजबधो विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुयात् अथवा भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यताम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। रास पंचाध्यायी का अंतिम श्लोक फलश्रुति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के इस महाराज का श्रवण करेगा अथवा इसका जो वर्णन करेगा, जीवन में दो लाभ उसे प्राप्त होंगे। पहला, भक्तिम पराम भगवती, भगवान के चरण कमलों में उसे पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो तुलसीदास जी महाराज मांग रहे हैं सुंदरकांड में, भक्तिम प्रयक्षर उपमुंगव निर्भराम, वो निर्भरा भक्ति प्राप्त हो जाती है प्रभु की रासलीला का श्रवण करने से और वर्णन करने से। तो दूसरा लाभ, हृदय रोग मास्वपहन होती है, हृदय का रोग उसका ठीक हो जाता है। तो सबसे बड़ा हृदय रोग क्या है? कामदेव, काम को हृदय रोग कहा गया। हृदय रुज, रुज माने रोग, हृदय वाला रोग काम है। काम हृदय में रहता है, मन में रहता है, स्मरण करने पर प्रबल हो जाता है। कई रोग ऐसे होते हैं जो दबे रहते हैं और जब उनको कुपथ्य मिलता है तो रोग प्रबल हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा कि प्रभु
आप अपनी निर्भरा भक्ति यदि मुझे देंगे तो फायदा क्या होगा मुझे? कामादि दोष रहितम कुर्मान संचर, मेरे मन में हृदय में जो काम क्रोध आदि तमाम रोग भरे पड़े हैं, भक्ति की खुराक आते ही सारे रोग दूर हो जाते हैं। हमारा हृदय अंतःकरण मन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो रास पंचाध्याय के वर्णन और श्रवण से हृदय रोग ठीक होता है और निर्भरा भक्ति भगवान के पाद पद्मों में प्रकट होती है। ऐसी अलौकिक अद्भुत भगवान की रासलीला है। बोल रास बिहारी भगवान की। अब जरा